दोस्तों, जब विपक्ष कह रहा था कि ईवीएम से चुनाव नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तब चुनाव आयोग से लेकर बीजेपी के तमाम नेता अलग अलग तर्क दे रहे थे। चुनाव आयोग ने कहा यह अत्याधुनिक चीज है, इसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती, इससे छेड़खानी नहीं हो सकती, आसानी से वोट की काउंटिंग हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद तो मोदी जी ने यहां तक कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा मुंहतोड़ जवाब दिया है बैलेट पेपर लूटने वालों को। लेकिन ये क्या, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके लाडले लगातार ईवीएम से के साथ छेड़खानी कर रहे हैं और उसकी खुलेआम नुमाइश की जा रही है सोशल मीडिया पर। एक नहीं 2 घंटे तस्वीरें एक ऐसी निकलकर सामने आई हैं जिसमें काफी देर तक ईवीएम के साथ छेड़खानी की जाती रही। तमाशा बनाकर रख दिया गया चुनाव को, बूथ पर खड़े होकर ईवीएम को हाईजैक किया गया या यूं कहा जाए कैप्चर किया गया और उसकी बकायदा वीडियो बनाकर पूरी दुनिया के सामने पेश की गई है कि देखिए हमारे देश के अंदर चुनाव किस तरह से होते हैं, बस आप सत्ताधारी पार्टी के नेता हो। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। ईवीएम मशीन सवाल उठाता ना, आज मैं आपको एक एक करके वीडियो दिखाऊंगा और सारी की सारी करतूतों में खुले तौर पर बीजेपी के नेता शामिल हैं। सबसे पहले ये वाली वीडियो देख लीजिए। हाँ बस छोड़ दिए हो गई बेटा। क्या चलो। इस वीडियो में जो बच्चा है उसकी शक्ल मैं नहीं आपको दिखाऊंगा, ब्लर रखा उसका चेहरा, क्योंकि उसकी पहचान गोपनीय होनी चाहिए। बच्चा नाबालिग है, लेकिन वो जिस व्यक्ति के साथ आया है वो उसका पिता है और वो बीजेपी का नेता है। जी हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी का नेता अपने बेटे के साथ वोट कास्ट करने पहुंचा था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ये वीडियो है जिसमें बीजेपी का नेता अपने बेटे के साथ वोट कास्ट करने पहुंचता है, बेटे से कमल के फूल पर वोट कास्ट करवाता है, उसकी वीडियो बनाता है और सबके सामने साझा करता है, बताता है कि कैसे उसने खुलेआम चुनाव आचार संहिता हर तरह की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई हैं, क्योंकि वो बीजेपी का नेता है। इसे पीयूष बबेले नाम के व्यक्ति ने ट्वीट किया है ट्विटर हैंडल पर। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव आयोग को बच्चों का खिलवाड़ बना दिया है। भोपाल में भाजपा के जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर ने नाबालिग बेटे से वोट डलवाया। वोट डालते वक्त का विनय मेहर ने वीडियो भी बनाया। वीडियो फेसबुक पर विनय मेहर ने किया पोस्ट। कोई कार्रवाई होगी, सवाल पूछा गया। चलिए छोड़ दीजिए चुनाव आयोग को, वो तो वैसे ही सोया पड़ा है। बीजेपी के नेता क्या बोलेंगे जब उनके अपने नेता डंके की चोट पर चुनाव का माहौल उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, एक भी न्यूज चैनल ने, जी हां, जो राष्ट्रवाद के गीत गाते हैं ना, एक भी न्यूज चैनल ने इस खबर को नहीं दिखाया होगा। स्थानीय मीडिया ने जब ये पूरी की पूरी खबर और वीडियो दिखाई है तब जाकर हड़कंप मचा है। देखिए, नाम पढ़िएगा, कभी शायद आपने इस वेबसाइट का नाम ना सुना हो, लेकिन इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। लल्लूराम.com नाम का ये वेबसाइट है, उसने खबर लिखी। कम से कम मैं बड़े चैनल, जो सैटेलाइट चैनल नोएडा में बैठकर रंगे पुते चेहरे के साथ ज्ञान के पंजीरी बांटते हैं, उनसे बेहतर इस वेबसाइट को मानता हूं। लल्लूराम.com नाम की इस वेबसाइट ने लिखा, जिला पंचायत सदस्य ने नाबालिग बेटे से डलवाया वोट, वीडियो वायरल। सबसे बड़ा सवाल, ईवीएम तक मोबाइल पहुंचा कैसे। इसमें क्या बताया गया है, नाबालिग बच्चे द्वारा वोट डलवाने और वीडियो पोस्ट करने के बाद लोगों से ट्रोल कर रहे हैं। वहीं जानकारों लोगों की माने तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वोट डालते वक्त का जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर ने वीडियो भी बनाया और अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट भी किया। बता दें कि वोट डालते वक्त का वीडियो बनाना कानूनन अपराध है, इसकी गोपनीयता भंग हुई है। वहीं मोबाइल लेकर बूथ के भीतर प्रवेश करने पर मनाही थी। वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ईवीएम तक मोबाइल कैसे पहुंचा। उन्होंने वीडियो के साथ लिखा, किसने, विनय मेहर ने, जो बीजेपी का नेता है, जो अपने बच्चे के साथ वोट कास्ट करा, बच्चे से करवा रहा था। लोकतंत्र के महापर्व में मेरे बेटे के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर वोट किया और मेरे बेटे को मैंने बताया भी कि अगर देश हित में वोट करना है तो सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल पर करना। अब बेटे को यह नहीं बताया कि भाई लोकतंत्र की धज्जियां उड़ानी है तो कैसे उड़ाई जाए। बेटे को यह नहीं बताया कि आचार संहिता की धज्जियां उड़ानी है तो कैसे उड़ाई जाए। यह नहीं बताया बीजेपी के इस नेता ने अपने बेटे को कि भाई कानून, नियम, कायदे अगर खूंटी पर टांगने हैं तो बीजेपी के नेता बन जाइए। इस दौर में बीजेपी के नेता होने का मतलब क्या संविधान से बढ़कर है, कानून से बढ़कर है, चुनाव आयोग से बढ़कर है, चुनाव से बढ़कर है। लोकतंत्र की इस सबसे पावन पर्व का मजाक उड़ाने का काम बीजेपी ने किया है। क्यों? अभी एक और वीडियो देख लीजिए दोस्तों। 8 तारीख को गुजरात में भी चुनाव था, ददोह लोकसभा सीट पर। वहां पर एक व्यक्ति जो बीजेपी नेता का बेटा है, वो कैसे अटखेलियां कर रहा है ईवीएम से, चुनाव आयोग को गाली देता है, ईवीएम के साथ छेड़खानी करता है, डंके की चोट पर फर्जी वोटिंग करता है। और यही नहीं, अपनी इस करतूत को
सोशल मीडिया पर लाइव भी कर देता 4 मिनट तक। सुन लीजिए, 4 मिनट तक लगातार वो ईवीएम से मौज मस्ती करता रहा। कई फर्जी वोट डाले इस दौरान उसने। एक एक वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए वीडियो। ચાલવા તો આવી રીતના ના ચાલે ભાઈ, બીજેપી જ ચાલે. કોઈનું ના ચાલે, એક જ ચાલે, વિજય ભાગવત ચાલે. એટલે યાર પટાવો ને યાર, टाइम वेस्ट. तो ये मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया, क्या लिखा? सन ऑफ बीजेपी लीडर एंड बीजेपी मेंबर विजय भाभोर hijacked the poll booth in Dadho, Gujarat. Live streamed the entire incident on social media. Later deleted it. बताया गया कि गुजरात के दधो में सीट पर चुनाव हो रहे थे। उस दौरान बीजेपी मेंबर का बेटा जो है, जिसका नाम है विजय भाभोर, वो उसने एक पोलिंग बूथ पर जाकर ईवीएम को कैप्चर कर लिया। काफी देर तक मौज मस्ती करता रहा, लगातार बटन दबाता रहा। और जानते इस दौरान उसने क्या कहा? ईवीएम मेरे बाप की। वो जानता है ना, बीजेपी का नेता है, उसका बाप, तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला उसका। कौन चुनाव आयोग, कौन चुनाव आयुक्त, कौन सा नियम, कौन से कानून, कौन सी आचार संहिता, कौन सी गाइडलाइन, सब जूते की नोक पर। ये जानता है विजय भाभोर। आगे क्या है? According to the article below, it is alleged that he even abused the officials and allegedly did bogus voting with voters, with others. बताया गया कि अपने साथ जो गुंडे मवाली लेकर आए, मैं गुंडे मवाली कहता हूं भाई, गुंडे मवाली इसलिए क्योंकि किसी भी देश, कोई लोकतांत्रिक देश है, उसको मजबूत करने का काम अगर कोई करता है तो वो होता है चुनाव, जहां जनता मनपसंद व्यक्ति को अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। लेकिन जब ऐसे सत्ताधारी दल के नेताओं के बेटे अपने लफंगों के साथ बूथ में घुसकर ईवीएम के साथ छेड़खानी करते हैं, तो ये गुंडागर्दी नहीं है, सिर्फ ये लुच्चापना भी है, लफंगापना भी है, राजद्रोह भी है, देशद्रोह भी है। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहा गया कि भाई ये गाली देता रहा, किसे? चुनाव आयोग को। कहता रहा ईवीएम मेरे बाप की। और इसके बाद इसने क्या किया? फर्जी वोटिंग की। और इस खबर को भी किसी नेशनल चैनल ने बहुत हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि बीजेपी नेता के लड़के का मामला था। बाद में क्या हुआ, जब छोटे छोटे चैनल, दधो के जो छोटे चैनल्स हैं, अखबार हैं, उन्होंने इस खबर को दिखाया, तो उसके बाद सिटिपिटी गुम हो गई। एक और वीडियो देखिए। तो देखा, इस वीडियो में आपको एक पुलिस वाले नजर आ रहे होंगे। भाई साहब यही वाले थे जो सर झुकाकर, ऐसा लग रहा है इस आदमी की विदाई हो रही है। दुल्हन, नई दुल्हन होती है ना, विदा होने के लिए निकलते हैं, तो ऐसे करके लेकर जा रहा है कि बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। अब सर झुकाकर खड़ा हुआ है। सोचिए पुलिस वाले, वैसे तो गुजरात का मसला है, लेकिन हाल ही में आपने देखा उत्तर प्रदेश में, संबल में, कभी कहीं मुस्लिम जो वोटर्स थे उन्हें कूटा जा रहा था, पीटा जा रहा था, कानून छापा जा रहा था लाठी के जोर पर, उनकी पीठ पर, उनके जिस्म पर। लेकिन इसके साथ ऐसा सलूक नहीं किया। इसकी होनी चाहिए सुताई, एक नजीर पेश होनी चाहिए थी। लेकर जाया जा रहा है। क्या लिखा मोहम्मद जुबैर ने? सन ऑफ बीजेपी लीडर एंड बीजेपी मेंबर विजय भाभोर who have seen capturing the booth and saying मशीन अपने बाप नु छे, the machine belongs to my father, यानी बाप मेरे बाप की है, was arrested। यानी कि जिस व्यक्ति ने ईवीएम के साथ छेड़खानी की थी, फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अब तक चुनाव आयोग ने बताया नहीं है कि ददोस सीट पर हुआ जो चुनाव हुआ था, क्या उसे रद्द किया जाएगा। नमस्कार।